नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज एक बार फिर से संसद के दोनों सदनों में विपक्ष की तरफ से हंगामा जारी है। हालांकि आज दिल्ली में बरसात हो रही है, लेकिन बारिश के बीच में छाता लेकर विपक्षी सांसद विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आज की ताजा तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं कि प्रियंका वाड्रा से लेकर राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी सांसद एकजुट होकर आज एक बार फिर से सभी सांसदों ने मार्च निकाला और मकर द्वार के पास पहुंचकर एक बार फिर से अमित शाह सदन में आओ के नारे लगाए गए हैं। जबरदस्त विरोध प्रदर्शन आज भी हुआ है। साथ ही राम मंदिर के मुद्दे पर भी हंगामा हुआ है। हंगामा इतना हुआ है कि हर दिन की तरह आज एक बार फिर से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई बाधित रही, लेकिन राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के और किरण रिजिजू के बीच में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है। तो क्या कुछ चल रहा है कि करके आपको अपडेट बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार सर। आज तो बारिश हो रही है, लेकिन बारिश में भी ये छाता लेकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। देखिए, आज बहुत भयंकर हंगामा हुआ है और रिजिजू और खड़गे के बीच में जिस तरीके की वार्तालाप हुई है और विपक्ष जो करना चाह रहा है, उसकी एक बहुत बड़ी कहानी और बहुत बड़ा खुलासा आज पार्लियामेंट से पत्रकार के द्वारा किया जा रहा है। वो कहानी मैं बताऊंगा, लेकिन आज कुछ तस्वीरें आई वहां से कि बारिश हो रही है, प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था और अचानक से राहुल गांधी जो है मकर द्वार पे अवतरित हो गए। प्रियंका वाड्रा भी साथ में थी, तो प्रियंका वाड्रा तो छाते में उनके साथ जो सिक्योरिटी वाले थे, लेकिन राहुल गांधी ने सिक्योरिटी वालों को कहा कि भाई दूर हट जाओ, कोई छाता लेकर के मत आना। और वो अपना वो जो इमेज की जाड़े में वो टी शर्ट पहन करके घूमते हैं, बारिश में उनको कोई दिक्कत नहीं होती। ये पहले की तस्वीर है, लेकिन ये सब हंगामा होने के बाद आज ज़्यादातर सांसद वहाँ पे नज़र नहीं आए। ये लोग अंदर जाकर के हंगामा कर रहे थे, लेकिन जब कार्रवाई को रोक दिया गया उसके बाद जब वो बाहर आए तो वो बिल्कुल वो उस फेज में थे कि देखिए बारिश हो रही है और बाकायदा जो है वीडियोस वगैरह जो है वहाँ पे ये बन रहा था। अब ये बात समझ में नहीं आ रही कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा आपस में ऐसी क्या बात कर रहे थे कि जो आप बारिश में कर सकते हो, मकर द्वार के अंदर शेड के अंदर बात नहीं कर सकते। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, ये गिमिक इसको जो कहते हैं राजनीति में कि देखिए ये राहुल गांधी है, बारिश से नहीं डरते, इनको ठंड नहीं लगे। देखिए कई बार कई ऐसी हरकतें कर देते हैं जिसको लेकर सोशल मीडिया में लोग मजाक भी उड़ा देते हैं। ये मना कर रहे हैं कि भाई भाई हटाओ, इनको हटाओ, ये जो है छतरी वगैरह को हटाओ। और उसके बाद वहां बैठ करके पता नहीं वो क्या, खैर राहुल गांधी के अपनी राजनीति करने की अपना तरीका है। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर क्या हुआ, लोकसभा में फिर वही बात जैसे ही शुरू हुआ और ये लोग बाकायदा हंगामा शुरू कर दे कि अमित शाह को सामने लाओ, अमित शाह को बुलाओ, अमित शाह को बुलाओ। और उसके बाद इन लोगों ने चलने नहीं दिया और मामला जो है 2 बजे तक चला गया। 2 बजे के बाद भी यही बताया जा रहा है कि ये लोग फिर पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे। राज्यसभा में क्या हुआ, राज्यसभा में खड़गे साहब फिर उठे, खड़गे साहब उठे और फिर उन्होंने अमित शाह के ऊपर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। इनको बोलने का मौका दिया गया लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा के अंदर, तो वो उन्होंने फिर वही बात शुरू कर दी। अब ये बर्दाश्त के बाहर चला गया किरण रिजिजू के। किरण रिजिजू ने उठ करके कहा और ऑब्जेक्ट किया कि लीडर ऑफ अपोजिशन हैड बीन रेजिंग द सेम मैटर for the last 7 days and that the rules did not allow such a direction। अब बात समझिए, वो एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा रहे हैं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर ये होता है कि जब संसद में प्रक्रिया चल रही होती है सदन के अंदर, तो कोई भी व्यक्ति किसी नियम की अवहेलना करता है तो कोई दूसरा सांसद वो खड़ा होकर के पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्रिएट कर सकता है। वो कह सकता है कि वॉट एवर इज गोइंग ऑन इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द रूल्स। अब क्या रूल उन्होंने बताया? उन्होंने 2-3 रूल्स बताए और उन्होंने कहा कि भाई देखिए, ये जो बार बार एक ही चीज़ को लेकर के आपसे चेयर से परमिशन लेते हैं और बात करने के लिए आप उठते हो और रोज एक ही मुद्दे, एक ही चीज़ को आप कर रहे हो, ये जो राज्यसभा की जो गाइडलाइंस है उसके खिलाफ है। मतलब आप इलीगल काम कर रहे हो और इसके ऊपर से वो जो है वो बवाल चालू हो गया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है, उन्होंने साफ साफ कहा कि आप जो है हर चीज़ के लिए
चेयर को डायरेक्शन नहीं दे सकते। चेयर के हिसाब से बाकी सांसदों को काम करना पड़ेगा। लेकिन ये कांग्रेसी ये हंगामा शुरू कर रहे थे, बड़ा बवाल कर रहे हैं कि भाई बड़े अमित शाह को लाओ, अमित शाह को लाओ। तो वो ये आरोप लगाया गया जिससे मामला और भड़क गया कि खड़गे साहब लीडर ऑफ अपोजिशन के पोजीशन का मिसयूज कर रहे हैं। आप रोज एक ही बात को, जो एक ही पुराना टेप रिकॉर्डर जो है बार बार चला नहीं सकते, क्योंकि और भी लोगों को बातचीत करनी है। और उसमें बैठे बैठे उन्होंने मजा भी ले लिया कि भाई आज भाषण देना था इनको, क्या नाम है, पवन खेड़ा को, अभी नया नया चुन करके आए हैं, उनका पहला डेब्यू जो भाषण था, और आप जो है उनको भी बोलने का तो ये माहौल बहुत ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर हाई हो गया। फिर बाद में फिर वही हुआ जो दोनों जगह के लीडर ऑफ अपोजिशन, चाहे वो बात राहुल गांधी की करें या मल्लिकार्जुन खड़गे की, दोनों रोज बवाल कर रहे हैं। ये बवाल। अच्छा, अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई आखिर कर क्या रहे हैं। कल ये खबर आई थी कि शायद रिजिजू और राहुल गांधी के बीच बातचीत हुई और एक स्पेशल सत्र जो है वो 3 दिन के लिए लाया जाएगा 15 अगस्त के बाद। लेकिन अब सरकार की तरफ से कहा गया है कि नहीं, अब ये जो है वो हम लोग एक्सटेंड नहीं करेंगे। मतलब सरकार अब तमाम जो नियम कानून जो कानून को लेकर के आने वाली है वो 13 अगस्त के पहले ही वो लाने की, अब इसी सत्र में इंपॉर्टेंट बिल्स जो है आएंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि भाई आखिर क्या है। भाई कांग्रेस के लोग जो है अब धीरे धीरे बता भी रहे हैं कि भाई आखिर माजरा क्या है। तो माजरा ये बताया जा रहा है कि सरकार इज रेडी कि आप शांति बहाल करें और अमित शाह आएंगे। लेकिन अमित शाह जब आएंगे लोकसभा के अंदर तो वो सीधे सीधे एफसीआरए कानून को लेकर के आएंगे। ये एफसीआरए बिल जो है वो सबसे बड़ा जो है वो एक हथियार है और वही सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है कि किसी भी कीमत पर राहुल गांधी, ये क्रिश्चियन मिशनरी, ये मौलवी मौलाना, ये जो कन्वर्जन और ये एनजीओ गैंग, ये किसी भी कीमत पे हम इस सत्र के अंदर या कभी भी एफसीआरए कानून को जो है लागू नहीं देंगे। और ये इसका खुलासा जो है बोलते बोलते जो है वो केसी वेणुगोपाल ने कर दिया। केसी वेणुगोपाल से पूछा गया कि भाई आप क्यों नहीं चलने दे रहे हो, तो उन्होंने कह दिया कि देखिए ऐसा है कि एफसीआरए बिल तो नहीं लाने देंगे, ये नहीं चल पाएगा कि आप जो है क्रिश्चियन। अच्छा, दूसरा क्या मसला है कि ये दबाव कि ये कानून ना आए, ये अमेरिका के डीप स्टेट की तरफ से आ रहा है, ये जॉर्ज सोरोस की तरफ से आ रहा है। ये आप देखिए कि भाई अमेरिका का एक सांसद वो आकर के कह रहा है कि भाई ये तो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है, ईसाइयों के लिए बहुत, भाई ईसाइयों से क्या लेना देना है। आप विदेश का पैसा लेकर के आओगे, उसका हिसाब किताब तो आपको देना ही होगा। तो ये जो एनजीओ वाले हैं, ये कन्वर्जन रैकेट है, जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, इन लोगों का दबाव इन तमाम लोगों के ऊपर है कि किसी भी कीमत पे पार्लियामेंट को चलने मत दो। और सरकार ने यह तय कर लिया है कि इन सब के बीच वो एफसीआरए बिल इसी सप्ताह में किसी भी दिन, वो कोई आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, अमित शाह अचानक आएंगे और एफसीआरए बिल को जो है वो जिस तरह से, जैसे वंदे मातरम पास हो गया ना भाई, आप हल्ला हंगामा करते रहो, लेकिन इधर जो है तैयारी ऐसी हो जाएगी कि उसे बिल को जो है वो पेश भी कर दिया जाएगा और उसके बाद पास भी कर दिया जाएगा। आपको बहस करनी है तो आपका स्वागत है, बहस नहीं करनी है तो आप जाने, आपका काम जाने। लेकिन सरकार उन सारी चीज़ों को, लूप होल्स को बंद करके एफसीआरए कानून, और यही बोन ऑफ कंटेंशन है। ये नहीं कि भाई छात्रों के ऊपर क्या हुआ, ये नहीं कि भाई जंतर मंत्र पे क्या हुआ, ये नहीं कि भाई अमित शाह जो है वो आकर के जो है एक्सप्लेन करें कि भाई कि किसने गोली का आदेश दिया, क्या किया नहीं किया। बेसिक जो प्रॉब्लम है वो एफसीआरए कानून को लेकर के विपक्ष जो है बौखलाया हुआ है कि ये कानून आ गया तो फिर इस तरीके से जो वो एनजीओ वाले हैं, नक्सलियों को जो फंडिंग होती है, बहुत सारे पत्रकारों को जो फंडिंग होती है, ये फोर्ड फाउंडेशन की जो फंडिंग होती है, ये फंडिंग के ऊपर ये ताला लग जाएगा।
इसीलिए ये पूरा बवाल चल रहा है। बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो एफसीआरए बिल अमित शाह सदन में कभी भी किसी भी वक्त पेश कर सकते हैं। सरकार की तैयारी पूरी है और इसी तैयारी से विपक्ष बौखलाया हुआ है और विपक्षी पार्टियां इसी मुद्दे पर लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। हालांकि बहाना जरूर बनाया जा रहा है कि पेपर लीक के मुद्दे पर इतने दिनों तक हंगामा चला, उसके बाद राम मंदिर का मुद्दा उठाया गया और अभी भी राम मंदिर के मुद्दे पर हंगामा जारी है और साथ ही अमित शाह को लेकर कई तरह के सवाल विपक्षी पार्टियों की तरफ से पूछे जा रहे हैं। हर दिन अमित शाह सदन में आओ, अमित शाह कहां है, अमित शाह जवाब दो, ऐसे पोस्टर लेकर विपक्षी दल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर सरकार की तैयारी पूरी है और इसी तैयारी को देखकर विपक्षी पार्टी या कहे राहुल गांधी भी डरे हुए हैं। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।